मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी ये आदमी एक बिग डम्ब मॉन्स्टर मूवी को भी किसी तरह से रैशनलाइज करने की कोशिश करेगा, किसी तरह की वर्ड जंबल से ये प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि कैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी डीप लेवल पर सम काइंड ऑफ स्मार्ट फिल्म मेकिंग है। वेल, सॉर्ट ऑफ। लुक, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इज ग्लोरियसली स्टूपिड, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई ऑचरिस्टिक पीस ऑफ सिनेमा नहीं है जो ह्यूमन कंडीशनिंग पर कोई कमेंट्री करती हो, लेकिन फिर भी किसी लेवल पर शायद कुछ तो ब्रिलियंस है इसमें, इन बड़े बड़े मॉन्स्टर फेस ऑफ बैटल्स में। और शायद प्रिसाइजली इन मॉन्स्टर बैटल्स में फिल्म एग्जैक्टली इस बात को समझती है कि आखिर क्यों दर्शक ने 500 रुपये दिए हैं आईमैक्स टिकट के लिए, और ये आपको एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है। इसकी सिंप्लिसिटी में एक तरह का सोफिस्टिकेशन है जो आपको बचपन के उस माइंडसेट में वापस लेके जाता है जहां आप अपने दोस्तों से बहस करते रहते थे कि क्यों सुपर कमांडो ध्रुव नागराज से सुपीरियर है, और कैसे अगर हल्क और सुपरमैन का फेस ऑफ हो गया तो हल्क सुपरमैन को डिमोलिश कर देगा, और किस तरह से आपका फेवरेट सुपर हीरो बेस्ट है और वो बाकी किसी को भी फाइट में हरा सकता है। जैसी फैंटेसीज हम बचपन में अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया में बनाया करते थे, ये फिल्म बस उन्हीं फैंटेसीज का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये फेस ऑफ मूवीज का दौर चल रहा है, और ऐसे वक्त में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के पास स्पेशल क्या है ऑफर करने को। वेल, बाकी फेस ऑफ मूवीज की तरह जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, सिविल वॉर, फ्रेडी क्रूगर वर्सेस जेसन, ये कैरेक्टर्स और नैरेटिव के सेल्फ सीरियसनेस के अंधे कुएं में नहीं गिरती। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करती है। ये डिसीजन कि फिल्म की अब्सर्डिटी को, फिल्म के अनसीरियसनेस को डबल कर दिया जाए, ये सही नहीं है, लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है। मोस्टली ये दोनों का मिक्सचर है, लेकिन सीरियसनेस के बजाय ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस की ओर लीन करते हुए और मॉडर्न डे ब्लॉकबस्टर्स पर एक सटायर करते हुए मूवी का फाइनल मॉन्स्टर शोडाउन ग्रेटिफाइंग है। इट्स बिग, इट्स डम्ब, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये हम भी जानते हैं मूवी देखते हुए, और फिल्म मेकर्स भी मूवी को डिलीवर करते हुए, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। ये मूवी अपने प्रेडेसेसर्स के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स पर अटैक करती है, और ऐसा करते हुए ये वर्सेस मूवी एक एंटी वर्सेस मूवी बन जाती है। इशिरो होंडा, जिन्होंने सबसे पहले कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का कॉन्सेप्ट बड़े पर्दे पर अडॉप्ट किया था, वो उस वक्त के सिनेमा की एब्सर्डिटी पर एक सटायर करना चाहते थे। दरअसल 60s में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक मॉन्स्टर मूवी के प्रोजेक्ट पर पैसा पानी की तरह बहाया, और वजह सिर्फ ये थी कि वो कंपनी चाहती थी कि मूवी में मॉन्स्टर उनके प्रोडक्ट को सेल करे। अपनी मेडिसिन बेचने के लिए उन्हें बस अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनाने की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म बना डाली। स्टीव राइफल की एक बुक है, इशिरो होंडा अ लाइफ एंड फिल्म। बुक में होंडा ने खुद कहा है, लोग रेटिंग को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लेने लगे हैं, लेकिन मेरे खुद के ओपिनियन में टीवी शोज व्यूअर्स को उतना सीरियसली नहीं लेते, वो ऑडियंस को काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने तो फिल्म से बस यही दिखाने की कोशिश की थी, और ये सारा ज्ञान मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 21 की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के डायरेक्टर एडम वेंगार्ड ने भी शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपनी फिल्म में कुछ ऐसा ही अप्रोच रखा है, वॉचिंग इट थ्रू द लेंसेज ऑफ मॉडर्न डे ब्लॉकबस्टर्स। आज का सिनेमा डोमिनेटेड है इंटरकनेक्टेड यूनिवर्सेस और सुपर हीरोज की स्टोरीज से। अगर स्टार वॉर्स को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई ऐसी फ्रेंचाइज है जिसमें पोटेंशियल है ब्लॉकबस्टर डिलीवर करने का, जिस पर मार्वल या डीसी का लोगो ना लगा हो। ये अच्छा है या बुरा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे सारे स्टूडियोज इस दौड़ में लगे हैं कि वो अपना खुद का एक इंटरकनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स बना पाएं, और इस अंधी दौड़ में वो उस फंडामेंटल आइडिया को नेग्लेक्ट कर रहे हैं जिसने इनिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को इतनी सक्सेस दी थी। केविन फाइगी, एक ग्रेट आइडिया और एक कंपेलिंग स्टोरी। जैसा कि होंडा ने 60s में कहा था, वैसे ही आज के दौर में स्टूडियोज ऑब्सेस्ड हैं कंपटीशन में कैचअप करने से, कि अपने ब्लॉकबस्टर के थ्रू वो बस अपनी फ्रेंचाइज को प्रमोट करना चाहते हैं।
लेकिन इस दौड़ में वो भूल जाते हैं कि ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक अच्छी मूवी बनानी पड़ेगी। लेकिन लगातार डिनर में सेम डिश सर्व होते होते ऑडियंस भी अब हर मूवी से ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रखती है, जैसे वो अगली एवेंजर होगी। और अब जब फिल्म मेकर्स ने सारे कंपटीशंस को लड़ लिया है और जीत भी लिया है, तो अब वो दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए क्या करेंगे? वो अपने हीरोज में फेस ऑफ करवाएंगे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, फ्रेडी क्रूगर वर्सेस जेसन, एलियन वर्सेस प्रीडेटर, यहाँ तक कि फास्ट एंड द फ्यूरियस में भी आजकल यही फंडा चल रहा है। फेस ऑफ फिल्म्स, ये इन ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर्स का क्लासिक वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट स्टेपल बन चुका है हर सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइज के लिए। और मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि वेल सिविल वॉर मेरी फेवरेट मूवी है एंड आई एम टीम कैप्टन अमेरिका, इसलिए कैप्टन अमेरिका के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, अंडरस्टैंड? क्योंकि कैप्टन अमेरिका है। ये एक अनडिनाइबल ट्रेंड है। एडम वेंगार्ड ने शायद ये जानते हुए इस पूरे जानरा, इसकी मैसिव फैन फॉलोइंग और खुद इस मूवी के एब्सर्डिटी को एंजॉय करते हुए ये फिल्म आपके सामने रखी है। अगर हम रूट में बात करें तो एक मूवी जिसमें हमारे दो फैन फेवरेट हीरोज एक दूसरे की जमकर धुलाई करने वाले हैं, फिल्म मेकर कॉन्सेप्ट्स और नैरेटिव में कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाते हैं उस फाइनल आउटकम को ड्रामेटाइज करने में। अगेन, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काइंडा व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ बिट स्टूपिड। वहीं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में वेंगार्ड ने बहुत वाइजली या बहुत फूलिशली नैरेटिव को वैसे ही रखा है जैसे आप कोई बॉक्सिंग मैच देखने जा रहे हो। यहाँ तक कि इस लेवल पर कि फिल्म का टाइटल है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, जैसे कोई यूएफसी का मेन इवेंट हो। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्क्रीन राइटिंग का कोई पिनिकल है या कोई एपिटोम है, बट स्टिल इट्स स्मार्ट, इट्स न्यू। यह हमें एनकरेज करता है अपनी पसंद और अपनी डिमांड में झांकने के लिए। दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट इट।